हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा तुलसी कहने के भगवान अनंत हैं, भगवान की कथाएं अनंत हैं और भगवान के जो भक्त हैं संत जन है नाना प्रकार से नाना विधि से कथाओं को गाते रहते हैं। काली नाग कह रहा है प्रभु जब ब्रह्मा नहीं जान पाए, इंद्र नहीं आप हो जान पाए, और तो और जो वृंदावन वासी आप हो नहीं पहचान पा रहे, तो फिर हम कैसे आप हो पहचान पाऊते। हाँ, इसलिए हे भगवान, नाग पत्नियां कह रही है प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आप हमारे अपराध हो क्षमा करो। भगवान ने कहा मेरी आज्ञा है। कैसी आज्ञा? बोले अपने लोक को वापस लौट जाओ, अपने निवास स्थान को वापस जाओ। यहां रहने के कारण यहाँ का जल वृंदावन वासियों के व्यवहार में नहीं आ रहा है, वृंदावन वासियों के काम में नहीं आ रहा है यहाँ का पानी, यहाँ का जल। तुम शीघ्रता से लौट जाओ वापस। काली नाग ने कहा भगवान हमें भय है, खतरा है। कैसे हैं? बोले आपके वाहन गरुण से। भगवान ने कही चरण कमल की छाप है तेरे मस्तक माही, अब इस छाप प्रताप सो गरुण बोल है नाही। तेरे फण के ऊपर मेरे चरण बन गए हैं, गरुण की तो छोड़ दो, इस ब्रह्मांड में कोई तुझसे नहीं बोल सकता। ध्यान जो सुनना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। एक आध पुलिस वाले से अगर पहचान हो जाए, हाँ, तो अपन कहने लगा बड्डे ज्यादा न करियो, फलानो पुलिस वालों अच्छी पहचाने आए, कहने लगा नहीं कहने कछू जाने अपनी चर्चा नहीं। और कहूँ विधायक विधायक स्वर मंत्री अंतरी से हो गई चिनार, बंदवा दे भी फोन करके, हाँ होते हैं सो नहीं होते हैं। और कहूँ मुख्यमंत्री से चिनार हो गई, आ रहा फिर कहा कहने, हाँ ऐसी होत के नहीं होत। अब विचार करो जोन की चिनार उसे हो गई जोन ने सृष्टि को, हाँ ब्रह्मा हो भी बनाओ इंद्र हो भी बनाओ तो उको पावर के तो हुज्जे विचार कर है। इतने के छोटे मोटे पदाधिकारी से चिनार होवे बे हम बिल्कुल, तो अब विचार करो जोन की उतलो चिनार हुई। बाई बात भगवान कह रहे चरण कमल की छाप है तेरे मस्तक माई, अब इस छाप प्रताप सो गरुण बोल है नाही। जिनके गले में तुलसी है, मस्तिष्क पर चंदन है गुरु का दिया हुआ, हाँ, जो नित्य नैमित्तिक नियम से प्रतिदिन अपने इष्ट की आराधना करता है। व्यासपीठ से कह रहे हैं सत्य 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 कह रहे हैं, विश्वास करके देख लो। आप करके देख लो, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। करने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, उसके पहले उसी का हो जाएगा। करके तो देखो। बोले गुरुजी माँ को महीना ने कर गो, बिना मंजन करे 10 रोटी खा ली थी। हाँ सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित, काली नाग सा परिवार भगवान को दंडवत प्रणाम करके अपने धाम को गया। अब परीक्षित जी ने पूछा कि काली नाग को गरुड़ से भय क्यों था, क्या कारण था? परीक्षित जी ने कहा देखो ऐसा है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी, ये जो गरुड़ जी हैं ये नागलोक जाते थे रमणक द्वीप, और वहां पर जाकर के नागों को मार दिया करते थे।
एक दिन नागों की पंचायत भई कि ऐसे तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा, हम सब नाग खत्म हो जाएंगे, क्या किया जाए। तो पंचायत भई, पंचायत में गरुड़ जी को बुलाया गया। निर्णय हुआ हर अमावस्या को एक नाग आपके लिए भोजन की व्यवस्था करेगा। गरुड़ जी बात मान गए। अब हर अमावस्या को जिस नाग की बारी आए वह नाग गरुड़ जी के लिए भोजन की व्यवस्था कर देवे। अब जब काली नाग की बारी आई तो काली नाग हो बड़ो घमंड हतो अपने बल को। सो काली नाग ने कहा करो कि भोजन की व्यवस्था जो पंचायत की तरफ से करी गई थी सो वो भी खा गो, और जहां भोजन रखवे जाने आओ तो उते भी नहीं गो, उते भी नहीं गो। अब जा बात गरुड़ जी हो पता चली, गरुड़ जी आए, बोले भैया जब निर्णय हो गया सबका एक मत से। काली नाग ने कहा मैं ये सब कुछ नहीं मानता, और सीधा गरुड़ जी से भिड़ गया। गरुड़ जी तो गरुड़ जी है। अब जब काली नाग ने देखा लड़ते 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 कि अब हम मारे जाएंगे, सो वहां से दौड़ा। उसको पता था कि वृंदावन में एक कुंड है यमुना के पास, उसमें गरुड़ जी नहीं जा सकते। गरुड़ जी को सौभरी ऋषि का श्राप है। क्यों? बोले कि सौभरी ऋषि वहां पर बैठ करके अनुष्ठान कर रहे थे। गरुड़ जी आते हैं वहां पर हिंसा करने लगते हैं। उन्होंने मना किया, नहीं माने तो श्राप दे दिया कि अगर आप दोबारा यहाँ पर आओगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ये बात काली नाग को पता थी। तो काली नाग आकर के यहाँ छुप करके बैठ गया था। हाँ, काली नाग आकर के यहाँ छुप करके बैठ गया था। और आज जब भगवान ने उसको जाने के लिए कहा तो उसने वही बात कही, भगवान ने कही चिंता मत करो, हाँ अब हमारा परिचय पत्र है, तुम्हारे मस्तिष्क पे कोई नहीं बोल सका। इस तरह से भगवान ने काली नाग को काली दह से बाहर निकाला है। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। और वहां के जो फूल हैं तोड़वा करके भगवान ने कंस को भिजवा दे। हाँ, करो भोले बाबा की पूजा करो भोलेनाथ जी की पूजा। अब सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित, सब जने थक हार गए थे रोते रोते, संध्या बेला हो गई थी। तो सब जने काली दह के घाट ही पे सो गए। अब जब काली के दह के घाट पर सोए तो सामने देखो कि चारों तरफ से आगी जल रही, बड़ी भयंकर आगी, दावानल, जिसका सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि भगवान ने क्षण मात्र में उस अग्नि को पी लिया। बोल बांके बिहारी लाल की। और सबकी भगवान ने रक्षा करी है। इसी कथा के क्रम में भगवान ने एक राक्षस है जिसका नाम है प्रलंबासुर, प्रलंबासुर, जिसका वध करके बलराम जी ने इसका वध किया है, उद्धार किया है। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। कथा क्रम में सुखदेव भगवान कह रहे हैं मूंज का वन है, मूंज का। हनुमान जी को कहते ना कांधे मूंज जनेऊ सादे साजे, बोलारो सो होते वो पत्ती पत्ती से, मूंज का वन। उसमें भगवान गाय चराने गए वाल बालों के साथ। अजागा वो महिष्यश्च निर्वसंतो वनाद्वनम, इसी का टवीम निर्विशो क्रंदन्त्यो दावतर्षिता। अब जब भगवान गौचारण के लिए गए तो मूंज के वन में पहुंचे। तो मूंज के वन में मुंजारण्य में सुखदेव भगवान कह रहे हैं बड़ी भयंकर आग लग गई गर्मी के दिन। हाँ, और जब आग लगी तो एक बार पुनः भगवान ने गायों की और ग्वाल बालों की रक्षा करी है। भगवान ने सबसे कई ग्वाल बालों से कि आंखें बंद कर लो, और जैसे ही आंखें बंद करी तो सबको भगवान भांडीर बट के पास में ले आए। अब जब सबने आंखें खोली, हाँ,
तो भैया सुखदेव भगवान कह रहे हैं सब जान गए कि जा श्री कृष्ण की ही कृपा है। कथाक्रम में ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु का आगमन और वर्षा ऋतु के बाद भगवान का सुमधुर वेणुनाद और गोपियों के द्वारा भगवान का गुणगान। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि जब भगवान गाय चराने के लिए वन में जाते तो वृंदावन की गोपियां अपने अपने घरों के बाहर खड़ी हो जाती, अपने अपने घरों के बाहर। और भगवान जब गौचरण के लिए जा रहे हैं तो सबके ऊपर भगवान गोपियां पुष्प वृष्टि किया करती थी। और जब भगवान को गाय चराने में देरी हो जाए और लौटने में देरी हो जाए तो गोपियां वहीं पहुंच जाया करती थी जहां भगवान गोचारण किया करती थी। और वहां पर जाकर के गोपियां भगवान के स्वरूप का, जो भगवान ने वस्त्र धारण करे हैं, भगवान जैसी लीला कर रहे हैं, भगवान जैसे अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, भगवान जैसे वेणुनाद कर रहे हैं, उन सब का एक दूसरे से वर्णन किया करती थी, चर्चा किया करती थी। सुखदेव भगवान कह रहे हैं गोपियां कौन हैं? गोपियां वेद की ऋचाएं हैं जो देह धारण करके आई हैं। गोपियां कई बड़े बड़े संत महात्मा हैं जो गोपी बन करके आए हैं। गोपियां जनकपुरी की नारियां स्त्रियां हैं। गोपियां वह साधु संत हैं जब भगवान वनवास में हैं, श्री सीता जी साथ में है, तो उस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो संत महात्माओं के मन में भाव जागता कि हमें भगवान की चरणों की सेवा का अवसर प्राप्त होता, तो वह सब गोपी बन करके आए हैं। इसमें देवता भी है। ये जो गोपियां हैं, ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की। कथाक्रम में सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं गावश्च कृष्ण मुर निर्गत वेणु गीता पीयूष मुद्दभित कर्ण पुटई पे बंत्या साबाष्णुस्तस्य तन्पयः। इस प्रकार से समस्त जो गोपियां हैं वह भगवान के चरित्रों का गायन किया करती है। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे